नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। विधानसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बीजेपी गांव चलो अभियान से ग्रामीण वोटर्स को साधने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूथ ब्रिगेड को ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। फरवरी का महीना लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम होगा, लेकिन इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ता पर ही रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। इससे सियासत गर्मा उठी है। जब बीजेपी से इस मामले पर सवाल किया गया तो मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि यही कांग्रेस की हकीकत है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा चुनाव की हार स्वीकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब देखना यह होगा कि दोनों दलों की तैयारी क्या अंजाम दिखाती है। वोटर को लोकसभा चुनाव में कौन पसंद आता है। अनेकों उत्तर हैं जो अभी देने बाकी हैं। उमंग सिंगार ने उनको रेत माफिया शराब माफिया कहा था, उस पर कभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और जब स्वयं उनके भाई लक्ष्मण सिंह उनको दलालों से घिरा बताते हैं और दिग्विजय सिंह जो बैठक लेते हैं उसमें उनके नाम पर पैसे लेने की बात आती है, तो दिग्विजय सिंह खामोश क्यों है? दिग्विजय सिंह को इन सारे विषयों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और जिसका पैसा है उसको लौटाना चाहिए। देखिए, भाजपा तो सतत संपर्क अभियान में जनता के समक्ष निरंतर लगी रहती है और यही कारण है कि जो पार्टी 2 सीटों पर कभी थी वो आज इस देश के अधिकतर भूभागों पर है। पर कांग्रेस के नेता जब लोकसभा चुनाव में निकलेंगे तो क्या कहते हुए निकलेंगे? अपने 15 महीने की सरकार का बैगेज ढोएंगे या बंटाधार के समय हुए अविकास की बात को कहेंगे या राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार हुआ? तो भाजपा तो अपने विकास कार्यों से, अपनी नीतियों और रीतियों से जनता के बीच निरंतर संपर्क करेगी और कांग्रेस ही मुंह छुपा के भागेंगे। हम अभी ये स्वीकार करते हैं कि विधानसभा चुनाव हम हारे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से फिर से तैयार है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है। और भाजपा, चूंकि सरकार में भाजपा को चाहिए था कि वो अपना संकल्प पत्र लेके बैठते। जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं, किसानों से वादे किए हैं, युवा बेरोजगारों से वादे किए, महिला सुरक्षा के वादे किए, उनके ऊपर आप काम शुरू करते। आप फिर से एक नए चुनाव प्रचार में लग गए। ये बताता है कि आप जनहित से कोसों दूर हैं, आपका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सिर्फ आप चुनाव प्रचार की मशीन बनकर रह गए हैं और कुछ नहीं। अच्छा होता कि जनता के हितों की बात करते। बाकी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में हम पूरी कड़ी टक्कर देंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को ऐसे अनेकों उत्तर हैं। तो ये बात कांग्रेस और बीजेपी की आपसी आपने सुनी। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और संजय महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। शुरुआत संजय जी आपसे ही करना चाहूंगा। अब देखिए, जब खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी टक्कर आप लोग दे रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? और ये जिस वायरल वीडियो का जिक्र हो रहा है जिसमें बात निकलकर सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह जी ने किसी कार्यकर्ता को फटकार लगाई है इस बात को लेकर, इस पर भी बीजेपी चुटकी ले रही है संजय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस तरीके का कोई वीडियो अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया जी है। जी। और आज के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में, मैं किसी भी वीडियो की पुष्टि जड़ से किए बिना उस पर कोई भी टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है फर्जी वीडियो चलाना, फर्जी बयान चलाना, बयानों को तोड़ मरोड़ के चलाना। आलू से सोना बनाने वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है वो राहुल गांधी ने कहा था। तो ये बेसिकली झूठ की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। तो इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा तो सीधी सी बात यह है कि भैया, चुनाव प्रचार में आप लग गए, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हो। अब वो ये बताओ कि जनता के साथ जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री ने भी अपने स्तर पे और मुख्यमंत्री ने भी अपने स्तर पे, उन वादों का क्या हो रहा है?
पहले तो उन वादों की बात करो कि वो किसानों के लिए इसकी बात थी, रोजगार की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, महंगाई की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी। उन सब के लिए आपने क्या किया? एक तो सिलसिलेवार ये गिना दो। किसने दिग्विजय सिंह के भाई ने क्या कहा? इसने मुद्दों को भटकाने से कुछ नहीं होगा। मुद्दे की बात पे कायम रहिए और मुद्दे की बात का जवाब दीजिए कि इन बातों पर घोषणा पत्र में जो आपने वादे किए थे उन पर आपका क्या कहना है? चलिए ठीक है। अब आप उस वीडियो पर भी बात नहीं कर रहे हैं जिसमें दिग्विजय जी ने ये कहा था कि तुमने मेरे नाम पर क्यों 5 लाख रुपए लिए। ये बात मीडिया सर्कल्स में बहुत चली, बहुत जगह ये वीडियो वायरल भी हुआ। 10 सेकंड में जवाब दे दूं? हाँ बोलिए, बोलिए संजय जी बोलिए। वो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिग्विजय सिंह जी के 5 लाख वाला या नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल ज्यादा गंभीर है 10,000 करोड़ वाला? इस पर सवाल कौन पूछेगा? ठीक है, सरकार से नहीं उस पर सत्ता में आप हैं, सत्ता में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उस पर भी थोड़ी सवाल पूछे उस जाएंगे। पर भी सवाल हुए थे, ऐसा नहीं है, उस पर भी सवाल हुए थे। तो कहां आप देखो ना, अभी उस वीडियो की तो क्या उसकी चर्चा नहीं हुई? उसकी चर्चा भी तो हुई थी सभी जगह पर। कहां आप कहीं किसी आप सोशल मीडिया से जैसे आदरणीय सोशल मीडिया पर जैसे इस वीडियो की चर्चा हो रही है, आप जैसे ही वो नाम लिखेंगे पूरे वीडियो आ जाएंगे, एक नहीं अनेकों हजारों वीडियो आ जाएंगे। तो मैं आदरणीय वही तो निवेदन कर रहा हूं कि मैं आज के दौर में अभी वर्तमान जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, एक तो पहली बात मैंने वो वीडियो मेरी नजरों के सामने चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक वीडियो और आया था जिसमें आपके जो 2 प्रवक्ता हैं वो आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये तो आज ही का वीडियो है। ये तो बड़ी देखिए भारतीय जनता पार्टी के मैं कम से कम ऐसे एक चलिए ठीक है सर, ठीक है अब हम मारपीट होती है ये ठीक है। अब मैं योगेश जी की तरफ रुख करता हूं, फिर संजय जी। अब हम विषय पर बात करेंगे। योगेश जी सीधा सवाल लिए, आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं सर 29 सीटों का, पर कांग्रेस पूरी तरह से रेडी है सर। अब कांग्रेस कह रही है साहब 2019 में जो भी आंकड़े रहे हों वो सब भूलकर कांग्रेस पूरी तरह से रेडी है। युवा नेतृत्व कांग्रेस को मिला है और अच्छी सीटें कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतेगी मध्य प्रदेश में। देखिए विवेक जी, कांग्रेस के साथ मेरी संवेदनाएं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि कांग्रेस है कहां मैदान में। लोकसभा चुनाव सामने है तो कांग्रेस की युवराज यात्राओं पे निकलेगी, बजाय संगठन में कसावट लाने के या देश और प्रदेश स्तर पर जो तथाकथित इनका गठबंधन जिसकी हवा नीतीश कुमार जी ने निकाल दी। पर वो तो मान ही नहीं रहे ना, वो मान ही नहीं रहे कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है या मैं जवाब दूंगा। ठीक है संजय साहब प्लीज अब योगेश जी को बोलने दें। फिल्मों में बटी कांग्रेस, गुटों में बटी कांग्रेस, ये पूरी देश और प्रदेश की जनता के समक्ष है। आप दिग्विजय सिंह जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं 5 लाख वाले से। उमंग सिंगार जी ने जो आरोप लगाए थे उन बयानों पे क्या संज्ञान लेंगे आप? भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? आपने प्रश्न पूछा, भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार पर काम कर रही है। आज पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस के दिग्गज राजनेता सब ईडी और आईटी के रेड पर हैं, सब जमानत पर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर काम हो रहा है। देश के लिए क्या विकास दर हमने हासिल करी, तो आज हमारा भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। रोजगार के रोज नए अवसर सर्जन किए जा गए। हाल ही में जो पीएससी और यूपीएससी की पोस्टें घोषित हुई हैं उनको तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने नियुक्ति ज्वाइनिंग दी है। तुरंत बैकलॉग पर खाली पदों पर रिक्तियां निकालने की। तो योगेश जी आत्मविश्वास से इतना लवरेज है आप लोग की पहले ही की बात करी। एक मिनट लेट जी बोलिए। देखिए अभी मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। इन्होंने किसानों की बात करी तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लगातार उनका उन्नयन किया जा रहा है। 5 से 6 बार मध्य प्रदेश को किसान कर्मठ अवार्ड मिल चुका है। सिंचाई का रकबा हमने बढ़ाया है। 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ाकर हमने आज 4,15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की है। तो हम निरंतर प्रगति के पथ पर। देखिए वो तो बिरला वाली बहुत लंबी ठीक है संजय जी आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ संजय जी। तो लंबी लिस्ट गिनाऊंगा मैं गिनाऊंगा। मैं छोटे से जवाब में। ठीक है संजय जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आज ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिस प्रकार 2 प्रवक्ताओं के बीच में जूतम पेजार और गाली गलौज हुई, तो यह सभ्यता की सारी मर्यादाओं को लांघकर कांग्रेस किस प्रकार से चुनाव मैदान में है ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान
जो टिकट वितरण के दौरान जो असंतोष जी अगर हुआ था पूरे मध्य प्रदेश, ठीक है सर, वो भी प्रदेश आपकी इसी बात पर योगेश जी मैं जवाब ले लेता हूं। संजय जी, अब देखिए ये वीडियो झूठ नहीं बोलते, आप एआई फैक्टर की बात कीजिए, लेकिन सर ये वीडियो झूठ नहीं है। आपके प्रवक्ता लड़ रहे हैं आपस में, कुर्सी फेंक रहे हैं सर, इतने सीनियर प्रवक्ता, ये फिर ये क्या कहें, और वो भी आपके कार्यालय में हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई तीसरी चौथी जगह पर कोई आयोजन हो, आपके कार्यालय में लड़ाई हो रही है सर। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, कोई भी अभद्र घटना घटती है तो निश्चित रूप से हाईकमान उसका संज्ञान लेगा और उस पर उचित कार्रवाई भी करेगा। पर इतने सीनियर प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जूते चप्पल तक चलते हैं, उसके भी वीडियो मौजूद हैं, इसलिए अपन उस बात पे नहीं आ रहे, अपन मुद्दे की बात पे टिकाए रखेंगे, इसको जाने नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन खत्म है, भूल जाए कि एक भी सीट इस बार जीतेंगे। छिंदवाड़ा भी कोलैप्स करने की तैयारी में है बीजेपी। 40% वोट जो हैं हमको जादू से मिल गए, जनता ने नहीं दिए। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि 58% वोट मिला है, वो बढ़ाकर हम 68 कर देंगे। क्या, अरे देखिए, क्या बीडी शर्मा कहते हैं और क्या उनके प्रवक्ता कहते हैं, उन बात को दरकिनार कीजिए। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो बात समझ। बोलिए भैया, भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए काम करती है। ये बताइए, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा था, हो गई? आज आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तथा कथित यशस्वी प्रधानमंत्री बकौल आपके, वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे एक प्रोग्राम में कि देखो बेटा, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, माँ बाप के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन भैया, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार दोगे, आपने कहा था 15 लाख रुपए लाके दोगे, आपने कहा था दाऊद का सिर लाओगे, आपने कहा था चीन को सबक सिखा देंगे, ये आपने कहा था पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। सीख गए सारे सबक। आपने पुलवामा की जांच करा ली पूरी, ये ही नहीं पता आपको 300 किलो आरडीएक्स कहां तक आया। आपने डीएसपी देवेंद्र पाल सिंह को कब कहां किन हालातों में छोड़ा, वो आ गया सामने। मेरी बात हो जाती है, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा। और अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना को लेकर जो नाटक मचाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो महिलाओं की संख्या घटा दी, उस पर क्या जवाब है? देखिए, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोलिए। 24 घंटे चुनावी मोड में रहना है भारतीय जनता पार्टी को, जनहित से कोई लेना देना नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इनको एक चुनाव निपटता है तो दूसरे चुनाव पे आना। और ये नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, सबसे हैरानी की बात है कि शुचिता की राजनीति की बात करने वाली पार्टी किस मुंह से शुचिता की बात करती है? भैया, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों कह रहे थे कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। नीतीश कुमार कह रहे थे मैं मरते मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये कौन सा गठबंधन हुआ भैया? ये कौन सी शुचिता की राजनीति हुई भैया? तो क्या है, पहले आप अपने दामन में झांक लीजिए, कांग्रेस पर उंगलियां बाद में उठाइए। कांग्रेस की चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी बात पे जवाब ले लेते हैं, योगेश जी क्या कहेंगे? संजय जी के ये सीधे सवाल हैं आपसे, यानी आपकी पार्टी से। देखिए, संजय जी मेरे मित्र हैं, ये इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आप भी मेरे मित्र हैं, आप भी मेरे मित्र, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं निश्चित रूप से। वो सही कहते हैं, घमंडिया गठबंधन, इतने घमंडी लोग हैं इस गठबंधन में। आपका तो आज के चलिए ठीक है संजय जी एक एक करके वार्तालाप होने दीजिए प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मर्यादा का पालन भी कर दिया। बिल्कुल। ममता बनर्जी बंगाल में इस गठबंधन से स्वयं को अलग कर लिया, सीटों पर तालमेल नहीं बैठा। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को रुखसत कर दिया। अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया पर सीटें डिक्लेयर कर दी, जिनको कमलनाथ जी अखिलेश कह रहे थे कि 11 सीट से ज्यादा नहीं देंगे कांग्रेस। तो देखिए, कांग्रेस, मैं सही कह रहा था कि कांग्रेस है कहां। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, मगर ये क्या कहते हैं कि आप कांग्रेस की चिंता मत करिए। हम चिंता इसलिए करते हैं आदरणीय संजय जी कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का विपक्ष एक सकारात्मक पहल में सामने आए। हमारे मोदी जी ने कहा था मंदिर बनाएंगे, सुन लो अब मेरी बात। हमारे मोदी जी ने कहा था मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बन गया। हमारे मोदी जी ने कहा था 370 धारा हटाएंगे, 370 धारा जम्मू कश्मीर से हट गई। हमने कहा था कि हम किसानों के उन्नयन के लिए काम करेंगे। हम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के 50 करोड़ किसानों को उन्नयन कर रहे हैं।
हमने कहा मैं था देता हम हूं देश जवाब। से गरीबी हटाएंगे, 2,36,00,000 गरीबों को हमने गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हमने अनाज मुफ्त वितरण किया है पिछले 5 सालों में। जी। तो माननीय मोदी निरंतर ये जातिगत पर जनगणना के आधार आज पर देश को योगेश बांटने जी, की बात करते हैं। योगेश जी, इन्हीं के भोपाल प्रधानमंत्री भोपाल में कहा तो करते थे। दिग्विजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सर, और फिर बताते हैं कि देखिए ऐसे हैक हो जाती है ईवीएम। बोले ये तो जनता की जीत नहीं है, तो ईवीएम जिता देती है इनको। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में जितना कहो उतना कम है। आज वो कह रहे हैं, ये प्रमुख समाचार पत्र में छपा है, जी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि जी। मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा राज्यसभा का कार्यकाल 2 साल का बाकी है। राज्यसभा का कार्यकाल तो इनका 2019 में भी बाकी था, तब आप 2018 विधानसभा चुनाव की जीत से उत्साहित थे। तो दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो करते नहीं। दिग्विजय सिंह जी सिर्फ पाखंड की राजनीति करते हैं और अपने चमचे और पट्टों को, जिस प्रकार की लक्ष्मण ने उनके ऊपर आरोप क्या लगाया, भाषा है? मैं जवाब देता हूं। चमचे और पट्टों को हमेशा भ्रमित करते रहते हैं, और वो जय राजा जय महाराजा बस इसकी पार्टी रह गई है कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है संजय महेंद्र जी जैसे, वो आज सफर कर रहा है, पछता रहा है कि ये हमारी पार्टी किस दिशा में जा रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी युवा अध्यक्ष बन के आए प्रदेश में, जी क्या कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी की यात्रा का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूं, बहुत देर हो गई सर, मैं जवाब देता हूं। और चेयरमैन बनाया बार रूम का। आप प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सम्मानित मीडिया जाती है, पिछले 1 महीने से कांग्रेस में सन्नाटा है। पीछे की सीढ़ियों से 2 4 5 8 लोग उतरते चढ़ते हैं, उन्हीं 2 4 5 8 लोगों में आज जूतम पेजार हो गई। चलिए, आपकी बात पे पूछ लेता हूँ सर, आपकी बात पे जवाब ले लेता हूँ संजय जी। ठीक है सर। 29 हाँ जी। सीट पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, योगेश जी की बात पे अरे संजय आप जी इसकी चिंता मत करो। जिस बोलिए। प्रकार इनके वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने ये से इनकार कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, बहुत देर हो गई ना, मैं मेरे को बात करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। करिए। ठीक है योगेश जी, सुन। मैं आज आपके चैनल पर इनकी एक बात का तो सीधा जवाब देता हूं। इनके सारे नेताओं को, प्रवक्ताओं को घमंडिया गठबंधन कहने का बड़ा शौक है। अरे भैया, घमंड वो करता है जिसके पास कोई इतिहास होता है, जिसके पास गिराने के लिए इतिहास होता है। हमारे इतिहास पुरुष हैं हमारे पास, जो इस देश को यहां तक ले आए जहां आप आजादी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बल्कि आपके तो घटिया गठबंधन है। नीतीश कुमार जैसों के साथ आप गठबंधन करते हैं, कभी किसी और चिराग पासवान को पकड़ते हैं, कभी आप किसी और को पकड़ते हैं। और दूसरी बात, आपके पास गिराने को तो एक भी शिखर पुरुष नहीं है। आपके शिखर पुरुषों को दुनिया देश में ही सम्मान नहीं मिलता, दुनिया की तो बात छोड़ दो। चलिए, और ठीक है। कांग्रेस के जी, एक नेता जी, को आप हटा के जी। देखिए, इनको आपने पूरा मौका दिया ना। हाँ। अब मुझे भी तो बोलने दीजिए। नहीं, आपको तीसरा मौका दिया है, उनको 2 ही बार दिया मौका। हाँ, तो उनको थोड़ा समय ज्यादा मिल गया, मैं उनकी बात तो पूरी कर लूं, नहीं वो मेरे दिमाग से निकल जाए। जी जी, संक्षिप्त अच्छा, में रखिए, दूसरी बात- प्रोग्राम खत्म होने वाला है जी। हाँ, मैं संक्षिप्त ही रख रहा हूं। जी। ये जिस विकास की बातें कर रहे हैं उसकी तो पोल इन्होंने ही खोल दी ठीक कि है, देश के 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो अनाज पे लाके खड़ा कर दिया। चलिए ठीक है ये सर। तो भारतीय जनता मेरे पार्टी पास का विकास है। अब समय नहीं है सर। मैं योगेश गुप्ता साहब, संजय महेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आप दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बड़ी बहस में आज की चर्चा का जो प्रमुख विषय था वो था थोड़ी बहुत आंतरिक गुटबाजी, लेकिन महत्वपूर्ण बात थी कि लोकसभा चुनाव में ये जो मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, ये किसके कब्जे में आएंगे? क्या 2019 जैसा ही नतीजा एक बार फिर से 2024 में देखने को मिलेगा? क्या शब्द का उपयोग किया है? छिंदवाड़ा परास्त करने की तैयारी में बीजेपी कह रही है एक छिंदवाड़ा जीत पाई थी कांग्रेस, इस बार वो भी नहीं जीत पाएगी, 29 में 29 हम जीतेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस है जो कह रही है कि युवा अध्यक्ष आने के बाद से कांग्रेस में एक अलग ही संचार हो रहा है और उत्साह से पूरी तरह से युवा लबरेज हैं। अब ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।